Hello, good morning students. Today we are continuing our third lesson. The third lesson name is Information Communication Technology. So we had already discussed about in this lesson what is the means of information communication technology, and also we had to discuss about in the lastly video some characteristics of information communication technology. So in this video we will knowing about what is the means of parts of a computer system. So here first we will know about what is the means of a parts of a computer system. So basically a computer has divided in a three part. Number one is input part, second one is output part, and third one is processing part. So here definition is a computer system basically comprises of a system. सो कंप्यूटर जो भी हमारा कंप्यूटर होगा वो बेसिकली किससे बनता है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है. सो दिस सिस्टम एक्ट इन यूनिजन. सो हियर दिस वर्ड मीन्स यूनिजन मीन्स कम्युनिकेशन या इंटरफेस करना टू मेक द कंप्यूटर वर्क एंड डू इट ट्रिक्स. अब ये जो इनपुट डिवाइस होंगी वो सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या करती है, यूज़र के द्वारा जो भी इनपुट होगा उसको पास कराएंगे सीपीयू को. अब सीपीयू क्या करेगा, उस इनपुट को परफॉर्म करेगा एंड प्रोसेसिंग करने के बाद उस इनपुट को पास कर देगा आउटपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग, और जो भी हमने इनपुट दिया था कीबोर्ड और माउस के द्वारा वो परफॉर्म हो जाता है हमारा मॉनिटर या प्रिंटर जो भी हमने आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किया होता है सीपीयू से. सो इन अ टिपिकल कंप्यूटर देयर आवर इम्पोर्टेंट डिवाइसेस. सो कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये सारी डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक एज माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सीपीयू. तो ये सारी डिवाइसेस क्या हो जाएंगे हमारी, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सीपीयू. अब इसमें से जो माउस एंड कीबोर्ड होगा ये हमारी क्या हो जाएंगी, इनपुट डिवाइसेस. मॉनिटर आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू इट इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइसेस. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट वन बाई वन ईच. सो माउस एंड कीबोर्ड. सो सबसे पहले जो माउस एंड कीबोर्ड होता है टेक्स इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड. सबसे पहले क्या करेगा, माउस एंड कीबोर्ड इनपुट लेता है यूजर के द्वारा. देन आफ्टर सेकंड पॉइंट मॉनिटर प्रोवाइड्स आउटपुट ऑफ द प्रोसेसेस फॉर व्यूइंग. अब मॉनिटर क्या करता है, रिजल्ट्स को डिस्प्ले करेगा किस पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर. देन आफ्टर प्रोसेसेस फॉर व्यूइंग किसके लिए करता है, प्रोसेसिंग ऑफ व्यूइंग मीन्स चेक करने के लिए. सीपीयू इंसर्ट द सिस्टम कैबिनेट. अब सीपीयू क्या होता है, जो हमारी सिस्टम की जो कैबिनेट होती है उसके अंदर होता है सीपीयू. तो सीपीयू को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. सो डज द मिक्सिंग एंड मैचिंग. क्या करता है, मिक्सिंग और मैचिंग मीन्स जो भी हमने इनपुट लिया था कीबोर्ड और माउस के द्वारा उसको मैच करता है, और मैच करने के बाद उसको मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देता है. प्रोसेसिंग ऑफ द फॉर्मेटेड ऑफ इनपुट डेटा. अब जो सीपीयू होता है वो किसकी प्रोसेसिंग करता है, मीन्स हमने इनपुट जो भी हमने लिया है, जैसे माउस और कीबोर्ड के द्वारा जो भी हमने इनपुट दिया है, जैसे अब ये हमारा इनपुट क्या हो सकता है, या तो अर्थमेटिकल हो सकता है या कोई मल्टीमीडिया फाइल्स हो सकती है. तो जो भी हम इनपुट लेंगे वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास. उसके बाद सीपीयू क्या करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देता है हमारा आउटपुट डिवाइस पर. Then after hardware and software. So it is the most and very important part of a computer. So here mouse, monitor, system cabinet, its subsystem like motherboard, network card, sound card and keyboard are all hardware. So यहाँ पे mouse, monitor and system keyboard. System cabinet means system जो भी हमारा CPU होता है, CPU के अंदर जो भी हमारे सब सिस्टम होंगे जैसे मदरबोर्ड, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, कीबोर्ड, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर. अब इन हार्डवेयर को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे वो सारे पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर. मीन्स ऑल द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. मीन्स टेंजिबल मीन्स उन सारे पार्ट्स, जैसे वो सारे पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं वो सारे पार्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर. नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग आर पार्ट्स ऑफ अ हार्डवेयर. मीन्स कुछ भी मैटर नहीं करता है कि हमारे जो कंप्यूटर के सिस्टम में हमारे जो पार्ट होते हैं या तो वो स्मॉल है या बिग है,
वो सारे पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं वो सारे पार्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर। क्लियरली अ मशीन लाइक कंप्यूटर हैज सिस्टम विद इन इट एंड दे आर पार्ट ऑफ अ हार्डवेयर। इसलिए हम बोल सकते हैं मशीन के अंदर जो भी पार्ट्स होंगे वो सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, हमारे हार्डवेयर। देन आफ्टर सॉफ्टवेयर, सो सॉफ्टवेयर इट इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स एंटिटी टू डिस्क्राइब था, मीन्स सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दिस डज नॉट हैव अ फिजिकल एक्सटेंसेस, मीन्स ये हमारे जैसे जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइक द हार्डवेयर डिवाइस डू, सो दीज आर द प्रोग्राम एंड प्रोसेस इन एग्जिस्टेंस इन द सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। मीन्स ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में जो भी प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको डिस्प्ले करा देते हैं आउटपुट डिवाइस पर। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी। सो वी विल डिस्क्राइब द कंप्यूटर सिस्टम बाय द ह्यूमन माइंड। अब हम यहाँ पे जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसके द्वारा, या समझ सकते हैं ह्यूमन के माइंड के द्वारा। जैसे हमारा जो माइंड होता है वो क्या करता है, सोचता है, समझता है, उसके बाद जो भी अगर राइट डिसीजन होते हैं उनको परफॉर्म कर देता है। जस्ट एज ह्यूमन थिंग्स कंप्यूटर थिंक विद देयर प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे जो हमारा माइंड होता है ह्यूमन क्या करता है, सोचता है, वैसे उसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है वो भी सोचता है किसके द्वारा, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के द्वारा। जस्ट एज ह्यूमन नीड्स टू रिमेंबर फैक्ट्स फॉर इट्स वेरियस नीड, जैसे कि जो हमारा माइंड होता है वो क्या करता है, जो भी हमारे फैक्ट्स होते हैं उनको याद करके रखता है। द कंप्यूटर ऑल्सो नीड्स टू रिमेंबर फैक्ट, इसलिए कंप्यूटर को भी क्या करना होता है, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करके रखना होता है। नाउ कंप्यूटर स्टोर्स फैक्ट्स विद इन इट्स मेमोरी, अब जो कंप्यूटर होता है वो उन सारे फैक्ट्स को स्टोर करके रखता है मेमोरी में। फॉर टेक्निकल रीजन्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेमोरी। अब टेक्निकल रीजन्स के अकॉर्डिंग जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। So here first we will describe a primary memory. So primary memory is basically electronic memory. Its सब parts are RAM and ROM. अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है और इसके जो पार्ट्स होंगे रैम और रोम। अब रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। सो दीज मेमोरी होल्ड डेटा ओनली व्हाइल द कंप्यूटर इज ऑन, मीन्स इस टाइप की जो मेमोरी होगी मीन्स प्राइमरी मेमोरी में डेटा तब तक होल्ड रहेगा जब तक कि कंप्यूटर हमारा ऑन रहता है। ऑल्सो रैम इज डायरेक्टली एंड क्विकली एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर। अब जो भी हमारी रैम होगी वो हमारी क्या करती है, डायरेक्टली क्या करती है, एक्सेस होती है कंप्यूटर के द्वारा। ऑल डेटा दैट हैव टू बी वर्कड अपॉन बाय द कंप्यूटर हैव टू बी ब्रॉट इनटू द प्राइमरी मेमोरी, मीन्स वो सारा डेटा जो भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या जैसे जो भी हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो सारा डेटा सबसे पहले कहाँ पे जाता है, प्राइमरी मेमोरी में। स्पेसिफिकली रैम मीन्स सबसे पहले किस में आता है, रैम में। देन आफ्टर रोम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रोम का भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सम प्रिलिमिनरी स्टेप्स फ्रॉम बूटिंग अप ऑफ द कंप्यूटर आर रीड फ्रॉम द रोम, मीन्स जैसे जब हम हमारा कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करते हैं मीन्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन ऑन होती है मीन्स बूटिंग टाइम में, जैसे जब हमारा सिस्टम ऑन होगा तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन ऑन होगी मीन्स एप्लीकेशन किस में जाएगी, रोम में। अब रोम सबसे पहले क्या करता है, बूट करता है, मीन्स चेक करेगा मीन्स हमने हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो भी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारे सही तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है। तो ये सारा काम कौन करता है, रोम। देन आफ्टर सेकेंडरी मेमोरी, सो सेकेंडरी मेमोरी इज बेसिकली या मैग्नेटिक मेमोरी या ऑप्टिकल ऑफ फ्लैश, मीन्स अब जो सेकेंडरी मेमोरी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी या ऑप्टिकल मेमोरी, बट नॉट इलेक्ट्रॉनिक। बट ये मेमोरी हमारी क्या नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी नहीं होगी। सो सेकेंडरी मेमोरी इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जब ये सेकेंडरी मेमोरी हमारी
इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी नहीं है तो इसमें जो डेटा होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहेगा। मीन्स जब तक हम उस सेकेंडरी मेमोरी में से डेटा को डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डेटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी से डिलीट नहीं होगा। So that is why primary memory is small in size while secondary memory is mostly much larger in size। अब क्यों हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका साइज स्मॉल होता है, मीन्स कम होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज होगा वो काफ़ी बड़ा होता है और लॉन्ग टर्म के लिए यूजेबल होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज द हार्ड डिस्क। अब इसका जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट होता है या एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं वो हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है। देन आफ्टर नॉर्मली विद इन द सिस्टम कैबिनेट। अब जो हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क हमारी कहाँ पे होगी, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो कैबिनेट होगी CPU उसमें फिट होती है। एंड सम अदर सेकेंडरी मेमोरी लाइक एज CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ब्लू-रे डिस्क आर सम अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मीन्स CD, DVD, फ्लैश डिवाइस और ब्लू-रे डिस्क ये सारी हमारी क्या होंगी, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।